Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4 subject General Knowledge Chapter 1 Some Useful Activities यानी जो हम एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में दिया है। Pictures of some useful activities are given below. Underline under each picture. Write the activity. So in it choose your answer from the box given below. अब यहाँ पे हमें पिक्चर दिया है, यहाँ से हमें इसका आंसर ढूंढ के इसके नीचे लिखना है जो भी इसका आंसर होता हो। फर्स्ट में दिया है एक्टिविटीज फ्लॉगिंग द फील्ड, ट्रांसप्लांटिंग पेडी, पैकिंग टी लीव्स, फुल मीनिंग, irrigating the crop, making designs on carpets, spraying insecticides, grazing cattle, harvesting dust, fishing, welding, weaving। अब यहाँ पे हमें बताना है पिक्चर में से पिक्चर को हमें पहचानना है और बताना है ये कौन सी पिक्चर है। अब ये फर्स्ट में क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग जस्ट। फर्स्ट पिक्चर है हार्वेस्टिंग जस्ट की, एंड सेकंड पिक्चर है पैकिंग टी लीव्स, यानी जो टी है उसे पैकिंग करने का हैगा। तो यहाँ पे दिया है पैकिंग टी। एंड नेक्स्ट है, ये क्या है, फिशिंग। फिशिंग की पिक्चर है तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे फिशिंग। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसप्लांटिंग पेडी, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे ट्रांसफरिंग पेडी। एंड नेक्स्ट पिक्चर है कूल मीनिंग। नेक्स्ट पिक्चर है फ्लॉगिंग द फील्ड, एंड नेक्स्ट पिक्चर है irrigating द क्रॉप। नेक्स्ट पिक्चर है मेकिंग डिजिंग ऑन कारपेट, एंड नेक्स्ट पिक्चर है क्रॉसिंग केटली। नेक्स्ट पिक्चर है स्पैरोइंग, एंड नेक्स्ट पिक्चर है वीविंग। नेक्स्ट है वेल्डिंग। यहाँ पे जितनी भी पिक्चर है उसके नीचे उसके नेम लिखने थे। अब नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा ड्रेस यानी जो ड्रेसेस है उसके नेम बताना है पिक्चर देख के। अब फर्स्ट में दिया है इन द फॉलोइंग पिक्चर्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर शो राइट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ विच द पेयर्स बिलोंग। चॉइस योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें पिक्चर देख के उसके ड्रेसेस के बारे में उसके नाम बताने हैं। अब यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है हरियाणा, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। अब यहाँ पे हमें जो अलग अलग देश है वहाँ नेशनल ट्रेडिशनल ड्रेस उसके बारे में हमें यहाँ पर पिक्चर देख के लिखना है। और फर्स्ट पिक्चर ये कौन सी है, ये ड्रेस देख के मालूम होता है कि ये
जम्मू कश्मीर की है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। अब ये ड्रेसेस हमें कहाँ का बताता है, राजस्थान का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजस्थान। एंड नेक्स्ट पिक्चर है, ये ड्रेसेस देख के बताया जाता है कि ये हरियाणा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरियाणा। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। ये ड्रेसेस हिमाचल प्रदेश की है। एंड नेक्स्ट है गुजरात। ये ड्रेसेस कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। एंड नेक्स्ट है सिक्किम। एंड ये ड्रेसेस देख के मालूम होता है कि ये अरुणाचल प्रदेश की ड्रेसेस है। अब यहाँ पर ये ड्रेस को देख के होता है ये तमिलनाडु है। नेक्स्ट ये महाराष्ट्र का ड्रेस है। एंड नेक्स्ट है पंजाब। ये ड्रेसेस पंजाब का है। एंड नेक्स्ट है कर्नाटक। ये ड्रेस कहाँ का है, कर्नाटका का है। एंड ये है वेस्ट बंगाल। ये कहाँ का है, बंगाल का है। यहाँ पे हमें चित्र देखकर उसके ड्रेसेस के बारे में बताना था। एंड नेक्स्ट है फोल्क एंड क्लासिकल डांस। फोक और क्लासिकल डांस के बारे में हमें बताना है, चित्र देख के बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है और कौन सा फोक डांस है। इन द फॉलोइंग पिक्चर्स Madras of different types of Indian dance and their names are given. Write the names of the states where these dances are most popular. Choose your answer from the box given at the end. अब यहाँ पे हमें चित्र देख के बताना है कि कौन सा फोक डांस है और कौन सा अब फर्स्ट में है भांगड़ा। अब भांगड़ा ये यानी कौन सा डांस जो है वो कौन से देश में होता है वो हमें बताना है। बॉक्स में से हमें चॉइस करने हैं। अब ये है भांगड़ा, तो अब भांगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंजाब। कथक। अब कथक ये कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट है मैंडो। अब ये कहाँ होता है, गोवा में होता है, तो यहाँ पे हम गोवा लिखेंगे। कोली डांस महाराष्ट्र में होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे महाराष्ट्र। कथकली। अब कथकली कहाँ होती है, केरल में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केरला। भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तमिलनाडु। कुचिपुड़ी ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। एंड नेक्स्ट है बिहू डांस कहाँ होता है, असम में। नागा में कौन सा डांस होता है, नागालैंड। मणिपुरी यहाँ पे होता है मणिपुर। एंड नेक्स्ट है ओडिसी यहाँ पे होएगा ओडिशा। गरबा ये होगा गुजरात में। अब यहाँ पर इसके बॉक्स में आंसर दिए हैं जिसे ढूंढकर हमें इस पिक्चर के नीचे लिख दिया है। एंड नेक्स्ट है फेमस इंडियन म्यूजिक मास्टर्स, यानी जो इंडियन फेमस म्यूजिक है मास्टर्स हैं उनके बारे में लिखना है। अब फर्स्ट में दिया है पिक्चर ऑफ सम फेमस इंडियन म्यूजिशियन एंड their names are given below. We write the name of the musical instrument he plays. Choose your answer from the box given below. अब यहाँ पर हमें आंसर दिया है जिसे हमें चॉइस करके इसके नीचे लिखना है। अब फर्स्ट में दिया है जाकिर हुसैन।
अब ये जो इंडिया के फेमस म्यूज़िकल है, तो जाकिर हुसैन, तो ये किस चीज़ में माहिर थे? तबला में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तबला। अमजद अली खान, अब अमजद अली खान काय में फेमस थे? सैरोड में। पंडित रविशंकर, ये सितार, जो सितार बजाते हैं ना, ये उसमें ज़्यादातर फेमस थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सितार। हरिप्रसाद चौरसिया, ये फ्लूट बजाने में ज़्यादा मशहूर थे। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये संतूर में फेमस थे। डे के दातार, ये वायलिन में ज़्यादा फेमस थे। अब नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई बजाने में ज़्यादा फेमस थे। विश्व मोहन भट्ट, ये है गिटार बजाने में ज़्यादा फेमस थे। गुलाम साबिर खान, अब ये गुलाम साबिर खान जो है वो सरंगी बजाने में ज़्यादा फेमस थे। एंड नेक्स्ट दिया है हर आर सम फेमस वर्कलेटीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, रिमेंबर हिम। अब क्लासिकल जो म्यूज़िक वाले थे उनका नाम और पिक्चर दी है। यह है पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, MS सुब्बुलक्ष्मी, कुमार गंधाराव, किशोरी अमोनकर, अनूप जलोटा, पंडित ओम कुमार नाथ ठाकुर, शुभा मोदगल, अजय चक्रवर्ती। अब नेक्स्ट दिया है नेशनल गेम। अब मैच द कॉलम ए नेशनल्स एंड द कॉलम बी नेशनल गेम्स, write the correct number of the column B in the box given. Column A on has been done for you. A national answer and B national game. अब यहाँ पे हमें नेशनल गेम के बारे में बताना है। इंडिया, अब इंडिया हमारे इंडिया में सबसे फेमस गेम नेशनल गेम कौन सा है? तो आएगा हॉकी। नंबर 4 करेंगे। अर्जेंटीना में सबसे फेमस गेम कौन सा है? फुटबॉल। तो यहाँ पे हम नंबर 7 करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे फेमस जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। तो यहाँ पे हम क्रिकेट ये रहा 6 नंबर करेंगे। ब्राज़ील, अब ब्राज़ील में फुटबॉल सबसे नेशनल गेम है, तो यहाँ पे फुटबॉल ये रहा नंबर 1 करेंगे। कनाडा में सबसे फेमस गेम है क्रिकेट, तो यहाँ पे हम आइसी हॉकी, तो यहाँ पे हम नंबर 11 करेंगे। चाइना में सबसे फेमस गेम है टेबल टेनिस, तो यहाँ पे हम टेबल टेनिस का नंबर 2 करेंगे। जापान, अब जापान में सबसे फेमस गेम है जिस्टू, नंबर 13 करेंगे। अब यहाँ पे है मलेशिया में सबसे फेमस गेम है बैडमिंटन, नंबर 3 करेंगे। रूसी, अब यहाँ पे चेस जो है सबसे नेशनल गेम है, तो यहाँ पे हम नंबर 12 करेंगे। स्कॉटलैंड में नेशनल गेम है रग्बी, नंबर 5 करेंगे। अब है स्पेन में सबसे जो नेशनल गेम है वो है बल फाइटिंग। यूके
यूके में नेशनल गेम है क्रिकेट। यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। नंबर 8, प्लेग्राउंड एंड arenas. Each game is played on its specific ground, and each ground has its specified name. Her names of some now game are given along with the pictures of ground. Write the correct name of the ground in the blank. Give the choice the name of the ground from the box given below. यहाँ पे ग्राउंड की पिक्चर दी है, उसका नाम हमें बताना है इस बॉक्स में से ढूंढ के। अब ये है बेसबॉल। अब बेसबॉल कहाँ है? यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे पिच। वॉलीबॉल का आंसर हम लिखेंगे कट। हॉकी का हम आंसर लिखेंगे फील्ड। क्रिकेट का आंसर लिखेंगे हम ग्राउंड। लॉन टेनिस, इसका हम लिखेंगे कट। बैडमिंटन, इसका हम लिखेंगे कट। स्विमिंग का हम लिखेंगे पूल। स्केटिंग का हम लिखेंगे रिंग। बॉक्सिंग का आंसर हम लिखेंगे रिंग। बिलियर्ड्स का आंसर लिखेंगे हम बिलियर्ड्स टेबल। चेस का आंसर हम लिखेंगे बोर्ड। गोल्फ का हम आंसर लिखेंगे बोर्ड। रेस्टलिंग का आंसर हम लिखेंगे मैट। टेबल टेनिस का आंसर लिखेंगे हम टेबल। एंड नेक्स्ट है साइंस सेंस। पिक्चर ऑफ सम कॉमन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल appliances are give below. Write the form of energies into which electric energy is transformed. Choose your answer from the box given below. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उसका हमें नाम बताना है। अब फर्स्ट में दिया है साउंड एनर्जी, इसका नाम हम देंगे साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, ये क्या देती है? हीट यानी गर्मपन देती है। साउंड एनर्जी, अब ये भी जब हम इसे बंद चालू करते हैं तो ये क्या देता है? साउंड देता है। लाइट एनर्जी, ये भी क्या है? लाइट एनर्जी है। लाइट एंड साउंड एनर्जी। एंड ये यहाँ पे हम लिखेंगे हेट एनर्जी। एंड नेक्स्ट है हेट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। एंड नेक्स्ट है सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स एंड machines. Under each picture, write the name of the instrument or the machine. Choose your answer from the box of instrument and machine given below. अब यहाँ पे हमें मशीन के बारे में बताना है। अब इससे देख के इसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड ये है माइक्रोस्कोप। एंड नेक्स्ट है बिनोकलर्स। नेक्स्ट है लैपटॉप। एंड नेक्स्ट है टेलीस्कोप। नेक्स्ट है गैस लाइटर। एंड नेक्स्ट है वॉल्यूम क्लीनर। एंड नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड नेक्स्ट है टेलीफोन। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। एंड नेक्स्ट है हार्ट ऑक्यूपाइंग मशीन। एंड नेक्स्ट है कंप्यूटर।
नेक्स्ट है कैलकुलेटर, नेक्स्ट है टेस्टर एंड नेक्स्ट है गीज़र एंड ड्रिलिंग मशीन।